गरीब की दीपावली। सुनिए जी, दीपावली अब निकट आ गया है। मैं बाजार दिया बेचने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। राधिका ने अपने पति मोहन से बोली। मोहन बीमार था, जो पिछले 6 महीने से चारपाई पर पड़ा था। मोहन ने कहा, ठीक है, तुम जाओ। उसके बाद राधिका ने अपने 1 साल का बेटा मुन्ना को लेकर बाजार चली गई। बाजार में जाकर दिया की टोकरी रखकर मुन्ना को गोद में लेकर बैठ गई। बाजार में खूब भीड़ थी, लोग आ भी रहे थे, मगर राधिका के दिए की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। जो भी आता सीधे चाइनीज रंग बिरंगी लड़ी लाइटी के दुकान पर जाता और वहां से हर तरह की लड़ी, बल्ब, बत्ती वगैरह खरीदता और चला जाता। ये सब देखकर राधिका बहुत उदास हो गई और मन में सोचने लगी, क्या लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूल गए हैं। तभी वहाँ एक राघव नाम का आदमी आया और बोला, वाह, दिया तो बहुत सुंदर है, लेकिन इससे ज़्यादा तुम सुंदर हो। कहीं इस दिए के आड़ में कुछ और तो नहीं बेच रही, चलोगी क्या। राधिका अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बोली, भाई, आप लोग हर औरत को उस नज़र से क्यों देखते हैं, अपनी माँ बहन के नज़र से क्यों नहीं देखते। उसके बाद राघव वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाता है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी दिया नहीं बिका। उदास मन से राधिका अपने बच्चे और दिया की टोकरी लेकर घर आ गई। अगले दिन फिर बाजार गई। आज कुछ दिया बिका, लेकिन उतने से कुछ होने वाला नहीं था। शाम को जब घर आए तो मोहन बोला, आज तो दिया बिका होगा। राधिका बोली, नहीं जी, हमारा नसीब ही खराब है, लगता है इस साल हम दिवाली नहीं मना पाएंगे। मोहन बोला, तुम चिंता मत करो, माँ लक्ष्मी जी से हम प्रार्थना करेंगे, सब ठीक कर देगी। सुबह जल्दी उठकर राधिका मोहन से बोली, आज दिवाली है, गांव में जाकर बेचूंगी, शायद कुछ दिए बिक जाए। उसके बाद गांव में जाकर दिए बेचने लगी। लक्ष्मी जी की कृपा से दोपहर तक सारे दिए बिक गए। राधिका गांव से अपने घर जा रही थी तो रास्ते में एक 6 साल की लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके बाद पास जब राधिका गई तो उस लड़की की सांसें चल रही थी। उसके बाद वो उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उस लड़की की इलाज करने के बाद राधिका से 2000 रुपये जमा करने के लिए बोला। राधिका डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पास सिर्फ 1500 रुपये हैं। डॉक्टर बोला, ठीक है, आप उतना ही जमा कर दीजिए। राधिका रुपए जमा करने के बाद सोचने लगी, अब क्या होगा। दिन भर की कमाई एक झटके में इस लड़की की वजह से चली गई। खैर कोई बात नहीं, इस बच्ची की ज़िंदगी तो बच गई। दिवाली का क्या, हम अगले साल मना लेंगे, यही सोच रही थी और उस लड़की को होश में आने की इंतज़ार कर रही थी। तभी वहाँ राघव आया और बोला, बहन, तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया कि मैं इस एहसान का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका सकता। राधिका बोली, भाई, आप तो उस दिन हमें गलत नज़र से देख रहे थे और आज बहन बोल रहे हैं। राघव का सर शर्म से झुक गया। उसके बाद राधिका वहाँ से जाने लगी तो तभी वहाँ राघव की पत्नी आकर राधिका से बोली, ननंसी, आप कहाँ चल दी, ये आपको अपनी बहन मान ली है। कोई बहन दिवाली के दिन अपने भाई के घर से खाली हाथ जाता है क्या। उसके बाद राघव और उसकी पत्नी ने राधिका को कपड़े, मिठाई और पटाखे खरीद कर राधिका के घर तक साथ छोड़ने गए। उसके बाद सबने मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाई। तो ये थी गरीब की दिवाली। तो यह कहानी आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।